अरे गुल्लू, तुम कुछ काम है क्या? हाँ भैया। क्या काम है, बोलो। भैया 11th में एडमिशन करवानी है ना, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए था भैया। बस हो गया पैसे का लेन देन चालू। अच्छा, कितने पैसों की जरूरत है? भैया यूं ही 30-40 हजार। 30-40 हजार गुल्लू? हाँ भैया, मैं सोच रही थी ना कि प्राइवेट से 11th कर लूं। क्यों गुल्लू, सरकारी से भी तो 11th कर सकते हैं ना, प्राइवेट से ही क्या जरूरी है 11th करना? भाभी, हमारी तरफ ना जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरी सारी फ्रेंड ना प्राइवेट में जा रही है, इसलिए मैं भैया से बोलने आई थी। ये क्या बात हुई गुल्लू, सरकारी में नहीं प्राइवेट में अच्छे अच्छे टीचर आने लगे हैं। देखिए गुल्लू, सरकारी कॉलेज में ही आपके लिए बेहतर होगा। क्या प्राइवेट स्कूल के चक्कर में पड़े हुए हैं? आपको पता नहीं है, प्राइवेट स्कूल नाम के खोले हुए रहते हैं, टीचर ढंग का होता नहीं है, समझे ना? आपकी सहेलियां होगी पैसों वाली, इसलिए वो जा रही है प्राइवेट में, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है। भाभी ये कैसी बातें कर रहे हैं? भाभी आप खुद जाकर के देखिए ना, सरकारी स्कूल की क्या स्थिति हो गई है। प्राइवेट में तो अच्छी खासी फैसिलिटीज है, लेकिन सरकारी में जाकर देखिए ना, ऐसा कुछ फैसिलिटीज नहीं है। ना टॉयलेट वहाँ अच्छे, कुछ अच्छे है ही नहीं है। वहाँ पढ़ाई भी अच्छी खासी नहीं होती है। कौन सा टीचर वहाँ क्लास में आकर के अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं? सारे टीचर तो बोलते हैं कि कोचिंग कर लो, कोचिंग कर लो। हाँ तो कोचिंग कर लीजिए, कोचिंग के लिए कहाँ हम लोग मना कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी ना, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मत करवाइए, वही सही है। अभी कॉलेज में भी तो पढ़नी है ना। देखिए गुल्लू, आगे जाके आपकी शादी भी करवानी है, तो इस तरह से पैसे खर्च करवाएंगे ना तो अच्छे से हम लोग का भविष्य नहीं जाएगा। हाँ? अरे पूनम, कैसी बातें कर रही है तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। हमारे भी तो बच्चे हैं, क्या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं क्या? अपने बच्चों को पढ़ा रही हो ना, उसका खर्चा मैं दे रहा हूँ ना, तू तो नहीं दे रही है। अब ये गुल्लू अगर प्राइवेट स्कूल से 11th करना चाह रही है तो करने दो ना, क्या इतना दिक्कत है? जब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ तो तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ हाँ बोल लीजिए, बोल लीजिए। सब चीज के लिए तो मुझे ही परेशान करेंगे कि थोड़ा कम करके चलाओ, ये करके चलाओ, वो करके चलाओ, और आगे बेफालतू के खर्चे हो रहे हैं, उसमें आपको ध्यान नहीं जा रहा है। बस करो पूनम, मुझे देना पड़ रहा है ना पैसा, कि तुझे देना पड़ रहा है? मेरी बहन जहाँ बोलेगी वहाँ पढ़ने दो इसे। जो करना हो कीजिए। भैया रहने दीजिए, मैं सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवा लूंगी, मैं प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ूंगी। अरे नहीं नहीं गुल्लू, तुम्हारी भाभी को बोलने से क्या होता है? तुम्हारा जहाँ मर्जी है वहाँ पढ़ो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ ना। जी भैया। ये पूनम ना हर एक चीज में अपना टांग लड़ाती है, पता नहीं इसको टांग लड़ाना कब छूटेगा। अरे हमारे बच्चे का अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका कहाँ कमी हो गया है? सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में महारानी पढ़ेंगी, जितना पैसा उड़ाना उतना उड़ाइए। एक तो हम लोग के ऊपर ही जिम्मेदारी है पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना। हम लोग अपने लाइफ के लिए कुछ ना करें, इनके लाइफ में ही डूबे हुए रहे। अभी पढ़ा रहे हैं पैसे दे दे करके, आगे जा करके शादी में भी अच्छा खासा पैसे देने होंगे। लेकिन ये मेरे भोले पति को कौन समझाए? और वैसे भी भोले मेरे लिए थोड़ी ना है, भोले अपने परिवार के लिए है, मेरे लिए तो बिल्कुल चंट है, जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। हाँ? अरे दो पैसे बचेंगे तो हमारे भविष्य के लिए भी तो कुछ बचा के रखना जरूरी है ना। जितना कमाओ उतना परिवार में उड़ाते रहो, हमारा कोई लाइफ ही नहीं है। आज तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, फालतू में मैं किचन में आ गई। खाना बने या ना बने। बहू खाना बन गया तो परोस दो ना बहू। माँ, अरे बेटा बहू को बोलो ना खाना परोसने के लिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ भाभी ने खाना नहीं बनाई है। क्या, क्यों नहीं खाना बनाई है बहू ने? बहू की तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, भाभी की तबीयत ठीक है, लेकिन वो गुस्सा में खाना नहीं बनाए हैं। ऐसा क्या हो गया बेटा गुस्सा? सब तो अभी ठीक ही ठाक है, क्या तुम्हारा भाई ने कुछ बोला है? माँ अब तुम ही भैया से जाकर पूछ लो, तुम्हें भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है, और भैया भी दुकान से आते ही होंगे, तो ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए। ये बहू को आज क्या हो गया, बहू से ही पूछ लेती हूँ। अरे बहू तुझे क्या हुआ? क्या हुआ बहू, खाना क्यों नहीं बनाई? माँ जी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। अरे बहू तो बताई नहीं कि तेरी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम करो, अभी गुल्लू गई है बनाने के लिए खाना। अरे बेटा गुल्लू। हाँ माँ, वो तो बोल रही है कि उसकी तबीयत खराब है, तू क्या बोलते रहती है? अरे माँ तू नहीं समझेगी। क्या नहीं समझूंगी बेटा, बताओ तो पहले। माँ भैया से मैं पैसे मांगने गई थी ओ एडमिशन के लिए, तो भाभी गुस्सा हो रहे हैं। अरे बेटा मैं जानती थी कि वो तो गुस्सा होगी ही ना, की आदत से हम लोग भली भांति परिचित है, उसे गुस्साने दो, तुम्हारा भाई तो अच्छा है ना। माँ कब तक भाभी इस तरह से गुस्साते हैं ना, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जब भाभी नहीं थे ना, तो यहाँ भैया कितना अच्छा से हमारे साथ रहते थे, ये जब से भाभी आई है ना, तब से भैया उदास उदास ही रहते हैं। अरे बेटा तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पापा अब कमाते नहीं है, घर में वो भी बैठ गए हैं, मेरा बेटा अकेला कमाने वाला, और उसकी पत्नी भी वैसी ही आई है। अगर हम लोग पर 2 पैसे खर्च कर देता है मेरा बेटा, तो उसकी पत्नी को तो मिर्ची लगने लगती है। घर में थोड़ा बना करके न चलना पड़ता है बेटा।
बहू को तो मैं समझा समझा कर थक गई, लेकिन बहू है कि समझने का नाम नहीं लेती है। दो बेटा, मैं भी तुम्हारा काम में हेल्प कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम जाओ बैठो, मैं कर लेती हूँ ना, दोपहर का ही तो लंच बनाना है। ठीक है बेटा, अगर तुझे कुछ जरूरत हो ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ। गुल्लू, माँ कहाँ गई? अरे बेटा, आ गया तू? अरे माँ, गुल्लू कहाँ है? उसे बुलाओ ना। हाँ भैया। ये लो पैसे, एडमिशन हो तो जाएंगे ना गुल्लू इतने पैसों में? हाँ हाँ भैया, हो जाएंगे ना। अरे पगली, टेंशन मत लिया कर, तुम्हारा भाई है अभी। ये पैसे ले, कल जाकर के एडमिशन करवा लेना। और गार्जियन की भी जरूरत है क्या? हाँ भैया, आपका सिग्नेचर चाहिए था। अरे कोई बात नहीं गुल्लू, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, तुम्हारा एडमिशन मैं ही करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू भैया, थैंक यू। सच में बहुत अच्छे आप हैं, बहुत अच्छे मेरे भैया हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू क्यों गुल्लू, तुम्हारा भाई हूँ, ये तो मेरा हक है ना। ये ले पैसे। भैया मैं क्या पैसे लूं, आप एडमिशन करवाने जा ही रहे हैं तो आप अपने हाथ से ही दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है गुल्लू, ये भी तो सही बोल रही है। जा, खाना बन गया तो खाना परोस गुल्लू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया, अभी अभी परोसती हूँ। सच में बेटा, तू ना बहुत अच्छा भाई है और अच्छा बेटा भी है। अरे क्या माँ, क्या मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाते रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है ना माँ। पापा तो अब कमाते नहीं है, एक छोटी मेरी बहन ही रह गई शादी के लिए और पढ़ाई के लिए, तो अपनी छोटी बहन के लिए इतना भी मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ बेटा, जरूर। ये बहुत बहन वाले बन गए हैं ना। ये कुछ नहीं, ये सब मुझे पता है। सासू माँ पकाए हुए हैं। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे इनकी बहन, पढ़ेंगे तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे, जहाँ अच्छे खासे पैसे लगेंगे वहाँ पढ़ेंगे। और सब लड़की सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रही है, इनका ही स्पेशल बहन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली। इतने इतने पैसे बर्बाद होंगे, मुझे सब पता है कि सालाना लाख रुपया जाएगा इनका स्कूल में प्राइवेट के चक्कर में। सरकारी स्कूल में आराम से पढ़ाई हो जाती तो नहीं, भाई का जितना पैसा बर्बाद करना है इनका थोड़ी ना जाना पैसा। एक छोटी बहन के लिए इतना दुलार, इतना सब चीज लुटाने के लिए तैयार हो गए हैं। पता नहीं शादी में क्या क्या करेंगे, क्या लुटा देंगे अपनी बहन पर। मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब मैं भी अपने बच्चे लोग को ना अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। बहुत हो गया, देखती हूँ कि कितने पैसे हैं इनके पास। अपनी बहन को पूरा करेंगे कि अपने बच्चों को पूरा करेंगे। ज्यादा पैसा कमाने का गर्मी है ना, सारी गर्मी में उतार दूंगी इनका। जैसे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा महान व्यक्ति है। जो कमाना बहन पर लुटाना है, जो कमाना माँ पर लुटाना है। इनके जैसा लगता है कि किसी की सुंदर बहन नहीं है। और इनकी माँ के जैसा कोई आदर्शवादी माँ नहीं है। बैठ करके बेटा को चमचागिरी करते रहेंगे, ऐसे बेटा ऐसे बेटा। भाभी, भाभी खाना बनाती हूँ, चलिए ना खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं लगी है। चलिए ना भाभी, प्लीज खाना खा लीजिए ना, आपको माँ और भैया बुला रहे हैं। भाभी चलिए ना। मैंने बोल दिया ना कि मुझे नहीं खाना है। ठीक है भाभी। देखो तो जरा, देखो तो, एक बार में ही चली गई है ननद रानी। अच्छा से पूछी भी नहीं, मुझे भी तो भूख लगी है। अब मैं क्या करूं, मुझे भूख भी लग गई है। लगता है खाना ननद रानी ने अच्छा ही बनाया है, इसलिए तो इतनी अच्छी अच्छी महक आ रही है। मैं कैसे खाना मांगने जाऊं? इसमें शर्म की कौन सी बात है? मेरे पति कमाते हैं, मेरे पति का पैसा है, जाकर किचन से ले लूंगी। लेकिन इन लोगों को परोसा हुआ खाना तो मैं लूंगी ही नहीं। चाय पीजिए ना और बताइए कैसा बना है। अरे पूनम, चाय तो अच्छी ही बनाती है, तो इसमें क्या पी कर देखना, कुछ अलग चीज बनाई है तो दो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं चाय ही बनाई हूँ ना। और वैसे भी माँ जी बोल रहे थे कि दोपहर में कुछ ज्यादा खा लिए हैं, इसीलिए सिर्फ मैं चाय ही बनाई हूँ। रात का खाना मैं कुछ अलग बनाऊंगी ना। क्या बात है बहू, आज इतना खुश है तू? क्या बात है? माँ जी, मुझे ना आप लोग से एक बात करनी है। अरे हाँ पूनम, बोलो क्या बात करनी है? मैं सोच रही हूँ ना कि बच्चे लोग को तो एग्जाम हो गए हैं, तो क्यों ना बच्चे लोग को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दे। अच्छे स्कूल में एडमिशन? अरे अच्छे स्कूल में तो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कितना अच्छा स्कूल में तुम्हें बच्चों लोग को पढ़ाना है। अरे आपको पता नहीं है, वो कोई खास स्कूल नहीं है। मैं भी पता क्यों ना, वो मेरी एक दो फ्रेंड है ना, वो बता रही थी कि यहाँ से ना आधा घंटा की दूरी पर एक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड, बहुत ही अच्छा पढ़ाई वहाँ होता है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि दोनों बच्चों को एडमिशन वहीं करवा देते हैं। अरे पूनम, तुम्हें पता है ना, पिछले साल ही दोनों बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन करवाए थे, वो भी तो सीबीएसई बोर्ड है ना, तो उसमें और उसमें क्या अंतर है? हाँ हाँ बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। पिछले साल ही तो अच्छे खासे पैसे लग गए थे बहू। बहू, स्कूल तो एक से एक खुले हुए हैं, सारे में पढ़ाई तो सेम ही होता है, तो यहाँ से नाम कटवा कर वहाँ लिखवाना, ये कैसी बातें कर रही है बहू तुम? वाह माँ जी, मैं अपने बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन के लिए बात क्या की, बस आपको मेरे ऊपर तरह तरह का ज्ञान देने के लिए मुंह खुलने लगा। यही ज्ञान आप अपनी बेटी को क्यों नहीं देते माँ जी? ऐसा भला मेरी बेटी ने क्या कर दिया बहू? क्या नहीं किया? सरकारी स्कूल में वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से मेरे बच्चों को भी उसे और अच्छे स्कूल में एडमिशन करवानी है।
पूनम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बच्चे लोग को लाइफ बना रही है कि बिगाड़ रही है? ये फिर इस साल क्या तमाशा बना रखी है? बच्चे लोग को नए स्कूल में एडमिशन करवाना, हर एक साल बच्चे लोग को नए नए स्कूल में एडमिशन ही करवाते रहेंगे। देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इस बार मेरे बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन होनी चाहिए तो होनी चाहिए। जैसे आपकी बहन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाए ना, वैसे ही मेरे बच्चों लोग को भी एडमिशन होनी चाहिए। नहीं करवाता, क्या करेगी तुम? ठीक है, मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। बच्चों लोग को भी छोड़ करके मैं अपने मायके जाऊंगी। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? कैसी बातें कर रही है? अरे भरा पूरा परिवार है, अपना पूरा परिवार को छोड़ करके कहाँ जा रही है? माँ जी, आपको सोचनी चाहिए, आपकी बेटी की सोचनी चाहिए, लेकिन आप लोग को तो सोच बदलता ही नहीं है। जितने नियम है, जितने ज्ञान की बातें हैं, मेरे ऊपर थोपा जाता है। यही ज्ञान अपनी बेटी को क्यों नहीं देते हैं? मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। अरे बेटा, देख रहा है बहू मायके जाने का बात कर रही है। अगर बहू मायके चली जाएगी तो बच्चे लोग को अभी अभी स्कूल चालू हुई है, कैसे क्या होगा बेटा? सुना नहीं माँ, वो बच्चे लोग को छोड़ करके जा रही है, जाने देना माँ। तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? बात रहा घर का खाना और काम करने का, तो वैसे भी तुम्हारी बहू रह करके कौन सी काम कर रही थी? जाने दो उसे। अरे दीदी, आप क्यों? भाभी अपने मायके आने के लिए आपसे पूछ कर आऊंगी क्या? नहीं नहीं दीदी, आप आने से पहले फोन कुछ किए नहीं। पहले तो जब भी आते थे तो फोन वगैरह कर देते थे ना, और आप इस तरह से गुस्सा में हैं। सब ठीक तो है ना दीदी आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में अच्छा रहे या ना रहे, उससे आपको क्या मतलब? आपको तो अच्छी ससुराल मिल गई है ना। कौन है काजल? अरे पूनम, तुम आओ ना, बैठो। अचानक कैसे आना हुआ? क्या हुआ पूनम, तू इस तरह से गुस्से में हो? गुस्सा में नहीं रहूंगी तो और कैसे रहूंगी भैया? ऐसे घर में मेरी शादी ही कर दी है आप। क्यों पूनम, तुम्हारे ससुराल में कुछ हुआ है क्या? कि अपने ससुराल वाले को कुछ बुरा भला सुना करके यहाँ आई है? हाँ भैया, उड़ा लीजिए मजाक मेरी, उड़ा लीजिए। मेरी ननद है जो अपने भाई से जो भी कुछ बोलती है सब पूरा होता है, और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरा भाई और मेरी भाभी का मुंह ही बन जाता है, और आप मजा ले लेकर के बात करते हैं। कैसी बातें कर रही हो पूनम तुम? आप भी तो अच्छे से नहीं ना बोल रहे हैं। पड़ गए मेरे ससुराल के पीछे। एक तो जैसे तैसे घर में मेरी शादी कर दी है, जो आपका दामाद हमेशा अपनी माँ की, अपनी बहन का अंधा भक्त बने हुए रहते हैं। पत्नी की, पत्नी के बच्चों का उनके नजर में कोई अहमियत नहीं है। नहीं नहीं पूनम, दामाद जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी पूनम, तुम्हारे घर में तो एक दामाद जी ही है ना जो कमाने वाले हैं। तुम्हारे ससुर जी तो घर में ही बैठ गए हैं, तो उन्हीं के ऊपर न सारी घर की जिम्मेदारी है। तो वो नहीं पूरा करेंगे तो और कौन करेगा तुम्हारे घर की जिम्मेदारी? बस बस भैया, ये कहने की बातें हैं, जब करनी पड़ती है ना तभी पता चलता है। अपनी माँ और अपनी बहन के चक्कर में तो अपनी पत्नी और बच्चों को भूल ही गए हैं। मैं बोल रही हूँ कि बच्चे लोग को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन आपके दामाद जी सुनते कहाँ हैं? अरे पूनम, तो तुम्हारे बच्चे तो अच्छे स्कूल में ही पढ़ने जा रहे हैं, और कितने अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी? भैया बस, आप लोग का यही रट लगा हुआ है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे आँख उठाकर देखिए ना कि और भी कितने अच्छे अच्छे स्कूल हैं। मेरे बच्चों लोग को अच्छा लाइफ बनाना है। मेरे पति तो अपनी बहन के ही लाइफ बनाने में पड़े हुए हैं। सरकारी स्कूल में एडमिशन न करवा करके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएं अपनी बहन को। बस पूनम, माँ तुम्हें क्या हुआ? मैं बहुत तुम्हारी नौटंकी देख रही हूँ। अगर ऐसे ही नौटंकी रही ना तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी पूनम। अपने ससुराल में तो सुखी से तू रहती नहीं है, और मायके में भी आकर हरकत पहुंचाना चालू कर दी। अपने मायके में आई है तो बैठो आराम से, खाना पीना नाश्ता खाओ, आराम से बातें करो। तो आंटी के साथ चीख रही है, चिल्ला रही है। तुम्हारा भाई कौन सा गलत घर में शादी कर दिया है? और कैसा घर में तुम्हारा शादी हम लोग करते हैं? अरे इतने अच्छे दामाद जी हैं, अगर वो अपने परिवार को अच्छे से ध्यान देते हैं, अच्छे से मान इज्जत करते हैं, क्या बुराई है उनमें? क्या तू चाहती है कि तुम्हारा पति सिर्फ तुम्ही को सुने, तुम्ही को चाहे, और घर वालों को जरा सा भी इज्जत, जरा सा भी ध्यान न दे? ऐसी परवरिश मैंने तुम्हें दी थी। अरे एक तुम्हारी ननद है, एक अपनी ननद को अच्छे से पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह कर देगी, तो क्या गलत है? तू कमा रही है कि दामाद जी कमा रहे हैं जो इतना तुम्हें हमेशा गुस्सा लगता है? इतना बड़ा तो तुम्हारा ससुराल है नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद अच्छी है, तुम्हारी सास अच्छी है, तुम्हारे पति अच्छे हैं, तुम्हारे ससुर अच्छे हैं। माना कि दामाद जी के ऊपर ही सारे घर की जिम्मेदारी है, वो निभा रहे हैं ना। तुम्हें तो नहीं ना बोल रहे कुछ करने के लिए, तुम्हें भी घर में रानी के जैसा रखे है ना। अरे तुम्हारी ननद कितने दिन के लिए है? ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल तक है। 6-7 साल के बाद शादी करके वो भी अपना घर चली जाएगी। क्या रोज रोज नए नए ड्रामा वहाँ करते रहती है? एक तो तू वहाँ कभी चैन से खाना बनाती नहीं है, कभी तुम्हारी सास खाना बनाती है, कभी तुम्हारी ननद खाना बनाती है। ऐसी जिंदगी चलती है पूनम। ऐसा करते रही ना तो दामाद जी की नजर से उतर जाएगी ना, तो तू कहीं की नहीं रहेगी। माँ जाने दो माँ, पूनम को अभी अक्ल नहीं है, अक्ल आएगी तो ये सब गलती नहीं करेगी। अरे बेटा, क्या अक्ल नहीं है इसके पास? यहाँ तो रहती थी तो अपनी भाभी पर धौंस दिखाते रहती थी, भाभी ये कीजिए वो कीजिए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? और ये अपने ससुराल जाने के बाद अपनी ननद पर धौंस दिखाती है कि मेरी ननद
बहुत समझाने के बाद आज ही तो मेरी बेटी समझी है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें यहाँ रोकूंगी नहीं, अगले बार आएगी तो दामाद जी के साथ आना। मैं क्या करूं, बहू घर छोड़ करके चली गई, बेटा गुस्सा होकर के अपने कमरे में बंद है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी बहू कब समझेगी। माँ जी। बहू तुम, क्या हुआ बहू, इतने जल्दी मायके से आ गई? तुम्हारे मायके में तो ठीक है ना? माँ जी, मायके में सब ठीक है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोग के साथ बहुत गलतियाँ किया माँ जी, लेकिन आप लोग ने मुझे कभी भी डांटा नहीं। डांटे तो मेरे पति, इसलिए माँ जी मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके साथ और अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आखिरकार मेरी ननद को करने के लिए कौन है? एक ही तो उनका भाई है। वो नहीं अपना फर्ज निभाएंगे तो और कौन निभाएगा माँ जी? माँ जी मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, माफ कर दीजिए माँ जी। आगे से ऐसी गलतियाँ कभी नहीं होगी माँ जी। अरे नहीं नहीं बहू, तू पैर मत पकड़, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है बहू। खड़ी हो जा बहू, खड़ी हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही हमारे लिए काफी है। तो बस बहू खुश होकर के इस घर में रह कर, यही मैं चाहती हूँ। तुम्हारे घर में ननद कितने दिन के लिए है? जब तक है तब तक तुम लोग अच्छे से हंसी खुशी रहो ना बहू। एक दिन न एक दिन सब तो अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। तुम्हारा भी अकेला फैमिली होगा, उस समय तुम अच्छे से रहना। माँ जी ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मुझे लगता है कि आप माफ नहीं किए हैं। आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी माँ जी। सॉरी माँ जी। गुल्लू मुझे माफ नहीं करेंगे अपनी इस भाभी को? नहीं नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। बस आप घर में हंसते मुस्कुराते हैं ना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है भाभी। प्लीज भाभी आप मेरे से माफी मत मांगिए, आप मेरे से बड़ी है ना। वही ना गुल्लू, बड़े होकर के कौन सा अच्छा काम किए हैं मैंने? ऐसा मैं आपसे जलती थी, हमेशा माँ जी से जलती थी कि हमेशा अपने बेटे में अपने भाई में आप लोग दोनों चिपके हुए रहते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं सोचूंगी माँ जी। और गुल्लू मेरी बहुत गलत सोच थी, आज ही तो वो सोच बदली है। मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं बोलूंगी कि दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं तो जलन की भावना से इसे बोल गई। क्या आप मुझे नहीं माफ करेंगे? देखो पूनम, ये मेरा ही परिवार नहीं है, तुम्हारा भी परिवार है। इस परिवार को मिला करके चलो। कोई तुम्हारे से यहाँ गुस्सा नहीं होते हैं, न तुम्हारी ननद तुमसे ईर्ष्या करती है, न तुम्हारी सास तुमसे जलती है। इतना अच्छा खासा तो तुम्हारा परिवार है, और उसके बाद भी तुम छोटा छोटा बात को लेकर के मन में घर बना करके रखती है। ये अच्छी बात नहीं ना पूनम। हाँ जी मैं समझ गई, ऐसा गलती अब दोबारा नहीं करूंगी। अरे बेटा माफ कर देना बहू को, क्यों इतना तड़पा रहा है? माँ मैं इससे नाराज ही कहाँ था, ये तो खुद गुस्सा में गई थी ना मायके। थैंक यू